नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे चतुर्मास के बारे में। क्या है चतुर्मास की महिमा और क्या है इसके विधि विधान, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से बात। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप चातुर्मास में केवल एक वेला भोजन करें जैसा कि नियम कहता है और अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करें तो आप अपनी स्वास्थ्य की और अपनी मानसिक समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। यानी चातुर्मास के समय में अगर केवल अपने आहार पर नियंत्रण रखें और सात्विकता बनाए रखें तो शारीरिक और मानसिक समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और चलिए, वक्त हो गया 18 जुलाई 2024 यानी कि बृहस्पतिवार के पंचांग को जानने का। दिनांक 18 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 8:44 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं चातुर्मास के बारे में। तो आइए उन्हीं से जानते हैं क्या होता है ये चातुर्मास। जी देखिए, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में 4 विशेष महीने होते हैं 12 महीनों में, और इनमें उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। वो 4 महीने हैं श्रावण यानी सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो कार्तिक के देवोत्थान एकादशी तक यानी देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलती है। यानी जिस समय में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं देवशयनी पर, और जब योग निद्रा से जगते हैं देवोत्थान पर, उतने समय तक चातुर्मास रहता है। इस समय में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी महीने में ही, आषाढ़ के महीने में, भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 कदमों में, 3 पग में समस्त सृष्टि दान में ले ली थी। उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए श्री हरि चातुर्मास में अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं, और इसीलिए इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं। ये चातुर्मास के 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं
और इस बार चातुर्मास आरंभ हुआ है 17 जुलाई को और ये 11 नवंबर तक रहेगा। 12 नवंबर तक भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाएंगे और वहां पर चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि चातुर्मास में किस किस देवी देवता की उपासना होती है। अब भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, वो योग निद्रा में चले गए। तो चातुर्मास में किस किस देवी देवता की उपासना होगी? आषाढ़ के महीने में अंतिम समय में भगवान वामन की और गुरु की पूजा होती है, जिसका विशेष महत्व है। श्रावण के महीने में यानी सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा सरलता से मिलती है। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उनकी कृपा बरसती है। आश्विन के महीने में देवी और शक्ति की पूजा की जाती है। पहले 15 दिन पूर्वजों की, पितरों की पूजा होती है और बाद के 15 दिनों में देवी की उपासना की जाती है। कार्तिक के महीने में पुनः भगवान विष्णु का जागरण होता है और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। ये 4 महीने हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं और इन 4 महीनों में जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व है। देखिए, शुभ कार्य बंद होने का मतलब ये नहीं है कि ये महीने शुभ नहीं हैं। महीने बहुत पवित्र हैं
और इन महीनों में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, तो उसके मैक्सिमम परिणाम आपको मिलते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में चूंकि सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण योग निद्रा में होते हैं, इसीलिए इस समय शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब देखते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न पंखुड़ी कुमारी ने हमें लिखा है, गोवा से लिखती हैं, 26 जुलाई 1998 का जन्म है, 4:05 प्रातः, सीतामढ़ी, बिहार। ये कह रही हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी और मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो जाए। पंखुड़ी, आप जो तैयारी एसएससी सीजीएल की कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी साल 2025 के मध्य तक मिलनी चाहिए, उसका समय चल रहा है। एकाग्रता को बेहतर करने की जरूरत है और जीवन के संघर्ष को कम करने की आवश्यकता है। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का दूसरा सवाल किसका लेते हैं। जी,
अगला प्रश्न पूनम कुमारी ने हमें प्रयागराज से लिखा है। 12 जून 1987 का जन्म है। 7:30 शाम को, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पूनम जी, वैसे तो आपकी कुंडली में अविवाहित रहने के योग भी पाए जाते हैं और बहुत बार ऐसी कुंडली वालों का विवाह नहीं हो पाता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन अगर बहुत प्रयास किया जाए तो साल 2025 में थोड़ी सी संभावना बन सकती है अप्रैल के बाद विवाह होने की। उसके लिए प्रयास भी करिए और उपाय भी करिए। हर रविवार को सप्ताह में एक दिन पार्वती मंगल का पाठ करिए। हर रविवार को दोपहर के समय में एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि चातुर्मास में खान पान में हमें किस तरह का बदलाव करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये बहुत स्पष्ट बताया गया है कि किस महीने में आप क्या खाएंगे पिएंगे और किस महीने में आपकी जीवनचर्या कैसी होगी, आपका रूटीन कैसा होगा। तो चातुर्मास में खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए। देखिए, चातुर्मास में अगर केवल एक ही समय भोजन किया जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और ज्यादातर लोग जो चातुर्मास का पालन करते हैं वो संध्या काल में भोजन नहीं करते हैं। इन 4 महीनों में आप जितना ज्यादा सात्विक रहें उतना ही ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। श्रावण में शाक का यानी सावन के महीने में साग मत खाइए, भाद्रपद में दही मत खाइए, आश्विन के महीने में दूध मत पीजिए और कार्तिक के महीने में दाल का सेवन मत करिए। इन चारों ही महीनों में जल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जल ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और 4 महीनों में आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे, आप सात्विकता से रहेंगे। जितना संभव हो अपने मन को ईश्वर में लगाने का प्रयास करिएगा। यानी इन 4 महीनों में आहार की शुद्धि के अलावा अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करिएगा, अपने मन को बेहतर करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है। काम के मामले में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं चातुर्मास में किस मनोकामना के लिए हमें किस तरह से पूजा उपासना करनी चाहिए। चातुर्मास के 4 महीने किन किन देवी देवताओं से संबंधित हैं, ये आपने जान लिया। अब इस चातुर्मास में किस मनोकामना के लिए कैसी पूजा उपासना करें। देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा को, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन अपने गुरु की पूजा उपासना जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर होंगे, हर संकट दूर होंगे। सावन में भगवान शिव की पूजा करिएगा जितना संभव हो। ऐसा करने से विवाह, सुख और आयु की प्राप्ति होगी। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाइएगा। हरिवंश पुराण पढ़िएगा। श्रीमद् भागवत पढ़िएगा। ऐसा करने से संतान का और विजय का वरदान मिलेगा। आश्विन के महीने में अपने पूर्वजों की याद करें, उनकी उपासना करें। साथ ही देवी और भगवान राम की उपासना भी करें। आश्विन के आधे हिस्से में पूर्वजों की उपासना करें और बाकी आधे हिस्से में देवी और श्री राम की उपासना करें। ऐसा करने से विजय, शक्ति और आकर्षण का वरदान मिलेगा। कार्तिक के महीने में श्री हरि, भगवान विष्णु और माता तुलसी की उपासना की जाती है, वो आप कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको राज्य सुख और मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलेगा। अगर आप चातुर्मास में गायत्री मंत्र का जप करें, पीपल की पूजा करें और एक समय का भोजन ग्रहण करें तो पूरी तरीके से तेज, भक्ति और आयु की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी तेजस्विता ये सब बढ़िया हो जाए तो चातुर्मास में साधना करिए। आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न यश जी ने हमें लिखा है, हरदा मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 3 नवंबर 1998 का जन्म है, 2:05 AM प्रातःकाल, जन्म स्थान है हरदा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, वो जीवन में किस तरह की समस्याएं दे सकता है और मेरी कुंडली में क्या गुरु चांडाल योग बनता है, मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। यश आपकी कुंडली है सिंह लग्न की और मीन राशि की। चंद्रमा अष्टम में तो बैठा है, लेकिन एक तो वो वर्गोत्तम है, दूसरे द्वादश का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, तो विपरीत राजयोग भी बनाता है। चंद्रमा आपका उतना नकारात्मक नहीं है, लेकिन चूंकि बुध के नक्षत्र में बैठा है तो मेंटली थोड़ा तनाव कभी कभी बढ़ा देता होगा, बट सामान्यतः चंद्रमा आपका आपके लिए नकारात्मक नहीं है। आपकी कुंडली में बृहस्पति वक्री भी है, केतु के साथ भी बैठा है और मंगल से दृष्ट भी है। ये स्थिति गुरु चांडाल योग की बनती है और इसलिए आपको अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान देना है। विवाह के मामलों में सोच समझ के निर्णय लेना है और डाइजेशन की प्रॉब्लम और डायबिटीज से बचना है। फिलहाल आपने लिखा है कि पुखराज और माणिक्य पहना है, पुखराज निकाल दीजिए, केवल माणिक्य धारण करिए, वो आपके लिए शुभ है। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। हर सोमवार को शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न अंकुर शर्मा ने हमें दिल्ली से लिखा है। 22 अगस्त 92 का जन्म है, शाम के 7:16 जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं और नौकरी बदलना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मैं विदेश कब जा पाऊंगा।
अंकुर आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने का अभी तुरंत प्रयास शुरू करिए। नवंबर 2024 तक आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी नौकरी बदल जाएगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश जाने के लिए कोशिश साल 2026 में करिएगा, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो जिनका जन्मदिन 18 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाएगी। करियर में और स्थान में आपके परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में अभी इस साल में विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मध्य रात्रि में मिडनाइट में पूजा करना बड़ा अच्छा होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। तो क्या मध्य रात्रि में पूजा करना ज्यादा लाभकारी है? देखिए, मध्य रात्रि के समय आपका जो पीनियल ग्लैंड है, वहां से रस का क्षरण होता है। इसीलिए मध्य रात्रि की नींद बहुत गहरी होती है, क्योंकि उसमें आनंद होता है। इस समय एकाग्रता और आनंद मध्य रात्रि में दोनों आपको आसानी से मिल सकते हैं। वास्तव में अगर आप मध्य रात्रि में ध्यान करें, मध्य रात्रि में मेडिटेशन करें, तो आपको ज्यादा फायदा अवश्य होगा। और चलिए अब जानते हैं 18 जुलाई 2024 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 18 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान पक्ष की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 18 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह को अपने मजबूत करें ताकि उन्हें लाभ हो। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य और मंगल हैं। सूर्य देव और हनुमान जी की अगर ये उपासना करें तो इनके लिए हमेशा शुभ रहेगा।
और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय कौन सा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हर बात पर हर समय चिंता होती रहती है, तनाव होता रहता है। क्या करेंगे? महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखिएगा। अपने आहार को, अपने खान पान को बिल्कुल सात्विक रखिए और चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए। जब भी आप पानी पीते हैं, चांदी के गिलास से अगर आप पानी पिएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।